संगीत फिल्म है ये। और धर्मपुत्र में साहिर लुधियानवी ने लिखा था, ये मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो या वो मानो, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। सिनेमा के दायरे में फिल्में ये संदेश भी दे रही थी। आचार्य चतुर सिंह का बेमिसाल नॉवेल है और जिस पर ये फिल्म बनी। पर बिमल मित्र के उपन्यास साहब बीवी और गुलाम पर गुरुदत्त के प्रोडक्शन में अबरार अलवी ने जो फिल्म बनाई वो महाकल्ट फिल्म बन गई। साहब बीवी और गुलाम मुझे लगता है विश्व सिनेमा की ऊंचाई है। भारतीय सिनेमा ने जहां विश्व सिनेमा की ऊंचाई छुई है उनमें से एक फिल्म इसे माना जाएगा। और आप इसके संगीत से तो परिचित हैं ही। प्रेमचंद की कहानी पर गोदान और गबन जैसी फिल्में बनी। गोदान में पंडित रविशंकर का संगीत था। टैगोर की कहानी पर काबुलीवाला बनी, बिमल रॉय प्रोडक्शंस की फिल्म, हेमंत गुप्ता ने इसका निर्देशन किया। सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन बनी, जिसका आधार, सलील चौधरी की कहानी का आधार टैगोर की एक कविता थी 2 बीघा जोमी। अब जरा आप सोचिए कि टैगोर की कविता आधार बनती है सलील चौधरी की कहानी का, सलील चौधरी की कहानी आधार बनती है बिमल रॉय की फिल्म का, और 2 बीघा जमीन हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म बन जाती है। उसका आखिरी दृश्य है जहां कारखाने लगाए जा रहे हैं, जमीन खेत उजड़ चुकी है और बलराज साहनी और उनका परिवार, और वो स्त्री कहती है वहां मेरी रसोई हुआ करती थी, और पीछे से भाई रे करके और फ्रीज हो जाता है सीन, और ये लगता है जैसे पूंजीवाद हमारी धरती को निगलने के लिए तैयार है। ये सवाल खड़ा करके और बिमल रॉय अपने सिनेमा को खत्म करते हैं। बहरहाल, तो मैं उस दौर में हूं जहां 60 के दशक में बेहतरीन फिल्में बनाई जा रही थी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को 5 लंबी कहानियां नाम की एक पुस्तक में शैलेंद्र ने पढ़ा, और वो भी बासु भट्टाचार्य से उधार लेके ये किताब पढ़ी, तो उनके जहन में ये बात छा गई कि उन्हें तो इस पर फिल्म बनानी ही बनानी है। वो चिट्ठी भी पब्लिक स्फीयर में मौजूद है जो शैलेंद्र ने रेणु ने फिर शैलेंद्र को जवाब लिखा था। इंद्रजीत जी यहाँ मौजूद हैं, इनके संपादन की किताबों में वो सारा ब्यौरा मौजूद है कि किस तरह से पत्र व्यवहार हुआ था रेणु और शैलेंद्र के बीच। और तीसरी एक कसम वो फिल्म है जिसे बनाने में शैलेंद्र लुट गए थे, और पर एक जुनून, एक दीवानगी थी, एक कल्ट फिल्म सामने आई। तीसरी कसम अपनी कृति के साथ तकरीबन इंसाफ करती है, और यह है कि सिनेमा को एक क्लाइमेक्स की जरूरत होती है, और ज्यादातर साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों में अगर कोई फेरबदल होता है तो वो नाटकीयता को बढ़ाने और क्लाइमेक्स को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। और तीसरी कसम के साथ भी इस तरह से हुआ था। एक बहुत ही इंटेंस नॉवेल एमिली ब्रॉन्टे का है वुदरिंग हाइट्स, जिस पर कई बार फिल्म बनी है, पर मैं सिर्फ दिल दिया दर्द लिया का जिक्र करना चाहूंगा, जो अपने समय की बहुत ही इंटेंस फिल्म थी पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। और दिलीप साहब इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे कि इतने बेहतरीन कल्ट क्लासिक नॉवेल का चुनाव करके फिल्म बनाने के बावजूद कामयाबी नहीं हासिल हुई। हालांकि इस फिल्म का संगीत बहुत चला था। इसके बाद जिक्र गोविंद सरैया की फिल्म सरस्वती चंद्र का, जो गोवर्धन राम त्रिपाठी के नॉवेल पर बनी, हमेशा की कल्ट फिल्म मानी जाती है। सरस्वती चंद्र अपने संगीत के लिए भी जानी जाती है। तो जहां गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी तमाम कृतियों को सिनेमा ने अपना विषय बनाया, वहीं मुद्दे की बात यह होती है कि सिनेमा को कहानियों की, प्रभावशाली कहानियों की जरूरत होती है, और ये निर्देशकीय दृष्टि और निर्माता के नजरिए पर डिपेंड करता है कि वो किन कृतियों का चुनाव करता है, और उस समय और उस तरह की फिल्मों के कथानक पर निर्भर करता है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होती हैं कि नहीं। अब जरा देखिए कि आर्थर कॉनन डॉयल ने जब शर्लक होम्स लिखना शुरू नहीं किया था, उस समय की उनकी किताब है देयर वाज नन, जिस पर 20 साल बाद जैसी फिल्म बनी और एक कल्ट फिल्म मानी जाती है उस जमाने की। अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल पर गुमनाम बनी। क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोवस्की के नॉवेल पर फिल्म बनी फिर सुबह होगी, राज कपूर ने इस फिल्म में काम किया था। मेरा ख्याल महेश कौल की फिल्म थी। ये फिल्में भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हरमन हेस के नॉवेल पर सिद्धार्थ जैसी फिल्म बनी है। यहाँ मकसद सिर्फ लिस्ट प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इस बात को प्रोजेक्ट करना है कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने हिसाब से कृतियों का चुनाव करते हैं। मैंने चूंकि उल्टा चलने का फैसला किया था, तो अब हम
1936 की तरफ बढ़ते हैं, जब पीसी बरुआ, प्रमथेश चंद्र बरुआ एक बांग्ला प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए कुन्नलाल सहगल को लेकर देवदास फिल्म बनाई। कुन्नलाल सहगल का गाना बाला मान बसो मोरे मन में इस फिल्म का गाना है, क्लासिक म्यूजिक माना जाता है इस फिल्म का। पर विमल रॉय उस समय में पीसी बरुआ की यूनिट में मौजूद थे और उनको लग रहा था कि अच्छी नहीं बन रही है फिल्म, मैं अगर बनाता तो नए तरीके से बनाता। आगे चलकर 1953 में विमल रॉय ने अपने हिसाब से देवदास बनाई दिलीप कुमार को लेकर, और मानना पड़ेगा कि देवदास के सबसे कल्ट वर्जन्स में से एक है। भले ही आगे चलकर 2002 में संजय लीला भंसाली अपने तरीके से देवदास लेकर आते हैं और उसे कामयाब बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर मुझे सिनेमा में देवदास देखना है तो मैं विमल रॉय का देवदास देखना पसंद करूंगा, जहां दिलीप कुमार। यहाँ मजेदार बात यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद इस फिल्म में थे, और कमाल के संवाद हैं। दिलीप साहब के ये संवाद उस पीढ़ी को पूरी तरह से याद हैं। सुबोध घोष की कहानी पर सुजाता जैसी फिल्म बनती है, जो अछूत लड़की और एक सवर्ण लड़के के प्रेम की बेमिसाल कहानी और एक कल्ट फिल्म है। तो ये तमाम फिल्में हैं, और इन तमाम फिल्मों के जरिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाना कतई जोखिम भरा नहीं है, पर अपने समय और समाज की नब्ज पकड़कर अगर निर्माता और निर्देशक फिल्में बनाते हैं तो उनमें से कुछ फिल्में कल्ट क्लासिक बनती हैं, उनमें से कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना ऐसा जादू दिखाती हैं कि लोग तालियां बजाते रह जाते हैं। धन्यवाद।